नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर घर में आम है, पेट की गैस। लेकिन इसे हम सिर्फ साधारण घरेलू उपायों से ही नहीं सुलझाएंगे, बल्कि महात्मा बुद्ध की एक प्रेरणादायक कथा के माध्यम से जानेंगे कि कैसे उन्होंने इस समस्या को समझा और उसका हल निकाला। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन इसके पीछे छिपे ज्ञान और उपाय बिल्कुल वास्तविक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में पेट की गैस की समस्या से परेशान लोग रहते थे। वहां के लोग अनियमित खानपान और गलत आदतों के कारण हमेशा पेट में भारीपन और गैस की समस्या से जूझते रहते थे। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि महात्मा बुद्ध उस क्षेत्र से गुजरने वाले हैं और वे गांव में कुछ समय के लिए ठहरेंगे। ये सुनते ही गांव के लोग बड़ी उत्सुकता से उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। वे जानते थे कि बुद्ध के पास हर समस्या का समाधान होता है, फिर चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक। महात्मा बुद्ध गांव में पहुंचे और उन्हें एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने की व्यवस्था की गई। गांव के लोग उनके पास आकर अपनी अपनी समस्याओं के बारे में बात करने लगे। उन्हीं में से एक व्यक्ति, जिसका नाम देवदत्त था, ने बुद्ध से कहा, भगवान, मुझे और मेरे परिवार को पेट में गैस की समस्या ने बहुत परेशान कर रखा है। हम खाना खाते हैं, लेकिन बाद में पेट में जलन, भारीपन और गैस की शिकायत हो जाती है। कृपया हमें इस समस्या से निजात पाने का उपाय बताइए। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और शांत स्वभाव में बोले, देवदत्त, तुम्हारी समस्या केवल तुम्हारी नहीं है, बल्कि यह तो पूरे गांव की समस्या प्रतीत होती है। लेकिन इसका हल तुम्हारे ही घर में छिपा है। देवदत्त ने हैरान होकर पूछा, कैसे भगवान? बुद्ध ने समझाया, पेट की गैस का सबसे बड़ा कारण है अनियमित खानपान और गलत आदतें। अगर तुम भोजन को सही समय पर खाओ और कुछ विशेष चीजों का सेवन करो तो यह समस्या दूर हो सकती है। देवदत्त ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी चीजें भगवान? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे किचन में अदरक, अजवाइन और हींग जैसी चीजें हैं जो इस समस्या में रामबाण की तरह काम करती हैं। भोजन के बाद थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा नमक के साथ चबाने से गैस नहीं बनती। साथ ही हींग को गुनगुने पानी में घोलकर पीने से पेट का भारीपन दूर होता है। देवदत्त को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी साधारण चीजें इतनी बड़ी समस्या का समाधान हो सकती हैं। उसने विनम्रता से पूछा, भगवान, क्या यह सच में असर करेगा? बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, ज्ञान तभी सार्थक है जब उसे प्रयोग में लाया जाए। जाओ और इन उपायों को आजमा कर देखो, फिर आकर मुझे अपने अनुभव बताओ। देवदत्त ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनके बताए गए उपायों को अपनाने का निश्चय किया। वह अपने घर गया और अदरक, अजवाइन और हींग का प्रयोग करने लगा। कुछ ही दिनों में उसके पेट की गैस की समस्या में बहुत सुधार आया। उसने फिर से बुद्ध के पास जाकर उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, भगवान, आपने सच में मेरी समस्या का समाधान कर दिया। अब मुझे पेट में भारीपन और गैस की शिकायत नहीं होती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देवदत्त, समस्या का हल हमेशा हमारे आसपास ही होता है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने और सही तरीके से इस्तेमाल करने की। यह सुनकर देवदत्त ने फिर से बुद्ध को नमन किया और गांव के अन्य लोगों को भी इन उपायों के बारे में बताने का संकल्प लिया। कुछ दिनों बाद जब देवदत्त की समस्या में सुधार आया तो उसने गांव के अन्य लोगों को भी इन उपायों के बारे में बताया। धीरे धीरे गांव के लोग भी इन घरेलू नुस्खों को अपनाने लगे और उन्हें भी राहत मिलने लगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी समस्या इतनी आसानी से दूर नहीं हो रही थी। वे सभी बुद्ध के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया, भगवान, हमने अदरक, अजवाइन और हींग का उपयोग किया, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी पूरी तरह से राहत नहीं मिल पाई है। कृपया हमें और उपाय बताइए। महात्मा बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उन लोगों की ओर देखा और बोले, केवल बाहरी उपचार से समस्या का हल नहीं हो सकता जब तक तुम अंदर से शुद्ध नहीं हो जाते। पेट की गैस केवल भोजन से ही नहीं, बल्कि मन की अशांति और जीवन शैली से भी उत्पन्न होती है। लोगों ने चौंक कर पूछा, भगवान, मन की अशांति और जीवन शैली का इससे क्या संबंध है? बुद्ध ने समझाया, जब मन अशांत होता है तब हम बिना भूख के भी कुछ न कुछ खाते रहते हैं। यह आदत पाचन तंत्र को कमजोर करती है और गैस की समस्या को जन्म देती है। इसके अलावा अनियमित दिनचर्या, देर रात तक जागना और समय पर भोजन न करना भी समस्या का कारण है। उन्होंने आगे कहा, इसलिए गैस की समस्या से पूरी तरह से निजात पाने के लिए तुम्हें केवल खान पान में सुधार ही नहीं,
बल्कि अपनी दिनचर्या और मन को भी संयमित करना होगा। बुद्ध ने योग और प्राणायाम का महत्व बताते हुए कहा, हर सुबह वज्रासन और पवन मुक्तासन करने से पेट की गैस की समस्या में अत्यधिक लाभ मिलता है। साथ ही अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से मन शांत रहता है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। उन्होंने आसनों को करने की विधि भी विस्तार से समझाई। वज्रासन, भोजन के बाद 5 मिनट तक वज्रासन में बैठने से भोजन आसानी से पचता है और गैस नहीं बनती। पवन मुक्तासन, सुबह खाली पेट इस आसन को करने से पेट में फंसी हुई गैस बाहर निकलती है और पेट हल्का महसूस होता है। अनुलोम विलोम, सुबह के समय इसे करने से मन शांत और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, जिससे अनियमित भोजन की आदतें भी नियंत्रित होती हैं। भोजन के समय और संयम का महत्व बुद्ध ने यह भी बताया। भोजन का समय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि तुम सही समय पर भोजन करोगे और रात को हल्का भोजन लोगे तो पेट में गैस बनने की संभावना कम हो जाएगी। उन्होंने समझाया कि रात का भोजन सोने से कम 2 घंटे पहले कर लेना चाहिए, ताकि शरीर को भोजन पचाने का समय मिल सके। साथ ही भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाने की सलाह दी, जिससे भोजन आसानी से पच सके और गैस की समस्या उत्पन्न न हो। महात्मा बुद्ध के इन गहन उपदेशों को सुनकर गांव के लोगों ने अपनी दिनचर्या और खान पान में बदलाव करना शुरू किया। उन्होंने नियमित रूप से योग, प्राणायाम और बुद्ध द्वारा बताए गए घरेलू नुस्खों का पालन किया। कुछ ही समय में गांव के अधिकांश लोग पेट की गैस की समस्या से मुक्त हो गए। गांव के प्रधान ने बुद्ध को धन्यवाद देते हुए कहा, भगवान, आपने न केवल हमारी शारीरिक समस्या का समाधान किया, बल्कि हमें जीवन जीने की सही कला भी सिखाई है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अगर तुम जीवन में संतुलन और संयम बनाए रखोगे तो कभी किसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अजवाइन और काले नमक का करें इस्तेमाल। 1 चम्मच अजवाइन लें, उसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाकर उसे गुनगुने पानी के साथ पी लें। चाहें तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इसको पीने से आपको गैस की समस्या से राहत मिल सकती है। दरअसल अजवाइन में थाइमोल नामक तत्व मौजूद होता है, जो पेट में बनने वाली अतिरिक्त गैस को बाहर निकालने में मदद करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। जीरे का पानी है फायदेमंद। 1 चम्मच जीरा ले लें, उसको 1 गिलास पानी में उबालकर हल्का ठंडा होने दें और फिर पी लें। यह काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि जीरा में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो पेट की सूजन और गैस को कम करने में मदद करता है। इससे कई सारे फायदे होते हैं, इसलिए आप इसे दिन में 2 से 3 बार भी पी सकते हैं। सौंफ और गुड़ हैं वरदान। खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ और थोड़ा सा गुड़ चबाने से आपकी गैस की समस्या खत्म हो जाती है। चाहें तो आप सौंफ की चाय भी बना सकते हैं। सौंफ में ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो पेट की मांसपेशियों को आराम देते हैं और पाचन को सुधारते हैं, जिससे गैस नहीं बनती है। अदरक और नींबू का उपयोग। अदरक के 1 छोटे टुकड़े को नींबू के रस और काले नमक में मिलाकर खाने से गैस नहीं होती है। अगर आप चाहें तो आप अदरक की चाय भी बनाकर पी सकते हैं। अदरक प्राकृतिक रूप से एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो गैस, सूजन और पेट दर्द को कम करता है। इसके इस्तेमाल से आपको गैस की समस्या नहीं होगी। हींग का पानी पिएं। 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में 1 चुटकी भर हींग डालकर पीने से गैस से राहत मिलती है। अगर आप हींग को हल्के गुनगुने पानी में घोलकर नाभि के आसपास लगाते हैं तो उससे भी गैस की समस्या से राहत मिलती है। हींग गैस को जल्दी खत्म करता है और पेट की मांसपेशियों को भी आराम देता है। त्रिफला का चूर्ण है फायदेमंद। रात में सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को हल्के गुनगुने पानी के साथ मिलाकर पी लें, जिससे आपको गैस से राहत मिलेगी। त्रिफला चूर्ण पाचन तंत्र को साफ करता है, कब्ज को दूर करता है और गैस को बनने से भी रोकता है। तो दोस्तों, यह थी महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कथा, जिसमें हमने जाना कि कैसे बुद्ध के द्वारा बताए गए गहरे उपाय जो पेट की गैस की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं ऐसी 3 चीजों के बारे में जिन्हें अगर आप रात भर भिगोकर सुबह खाली पेट खाते हैं तो उससे आपकी अनेकों बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं और साथ ही साथ ये आपकी सेहत को 10 गुना बेहतर बनाती है, शरीर को ताकतवर बनाती है, हष्ट पुष्ट बनाती है और कई छोटी बड़ी बीमारियों से भी आपको दूर रखती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गुरु जो कि आयुर्वेद के बहुत ही बड़े ज्ञानी महात्मा थे।
वह एक जंगल में अपनी एक झोपड़ी बनाकर रहा करते थे और उनके पास दूर दूर से लोग अपनी बीमारी का इलाज करवाने आते थे और गुरु उन्हें बिना किसी दवाई के ठीक कर देते थे। ऐसे ही उनके पास एक दिन एक युवक आता है और उन्हें प्रणाम करता है। इसके बाद वह युवक उन गुरु से कहता है, गुरुवर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बिना किसी दवाई के हर बीमारी को ठीक कर देते हो। अगर ऐसा है तो आप मेरी भी बीमारियां ठीक कर दीजिए, क्योंकि मेरे शरीर में अनेकों बीमारियों ने घर कर लिया है, जिससे मेरा शरीर बहुत ही कमजोर हो गया है। उस युवक की बात सुनकर वह गुरु उससे कहने लगे, बेटा, तुमने सही सुना है, मैं यहां पर किसी को कोई भी दवाई नहीं देता। इसके बाद वह गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें 3 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें अपने घर पर ही उपलब्ध हो जाएंगी और जिनका सेवन करने से तुम्हारी सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। साथ ही साथ तुम्हारा शरीर ताकतवर बनेगा और तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। गुरु की ऐसी बातें सुनकर वह युवक बहुत प्रसन्न होता है और उनसे कहते हैं, गुरुवर, मुझे जल्दी से उन 3 चीजों के बारे में बताओ। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, जब हम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो हम इन पेड़ों के पास आते हैं। जब हमें पानी की जरूरत पड़ती है तो हम कुएं के पास जाते हैं। जब हमें भोजन की जरूरत पड़ती है तो हम खेतों से अनाज लेते हैं। लेकिन जब भी हम बीमार होते हैं तो हम इस प्रकृति से कुछ नहीं लेते और महंगे महंगे अस्पताल में चले जाते हैं, जहां पर हमें विभिन्न प्रकार के केमिकल से भरी हुई दवाइयां मिलती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को सही करने की जगह और ज्यादा बिगाड़ देती हैं। इसीलिए बेटा, जब आप खाने के लिए खेतों का अनाज, पीने के लिए कुएं का पानी और ऑक्सीजन लेने के लिए पेड़ों के पास जाएं, तो अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए मां प्रकृति के पास क्यों नहीं जाते, जबकि आपकी हर बीमारी का इलाज मां प्रकृति के पास मौजूद है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी 3 चीजों के बारे में बता रहा हूं जिन्हें तुम्हें रात को पानी में भिगो देना है और सुबह उठते ही उन्हें खाली पेट खा लेना है। जब तुम इनका लगातार 15 दिन तक सेवन करोगे तो तुम्हें इसके परिणाम दिखने लगेंगे और 1 महीना सेवन करने पर तुम्हारे शरीर की कमजोरी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और जितनी भी बीमारियां तुम्हारे शरीर के अंदर है वह सब भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसलिए अब तुम इन बातों को ध्यान से सुनो। फिर गुरु उस युवक को पहली चीज के बारे में बताते हुए कहते हैं, बेटा, पहली चीज है अजवाइन। अगर आप अजवाइन को रात को पानी में भिगोकर सुबह सुबह इसका सेवन करते हो तो यह आपको बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ देती है। और इसका सेवन करने का पहला फायदा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के लिए होता है। अजवाइन में थाइमो नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है और गैस, ब्लोटिंग और इंडाइजेशन जैसी समस्याओं को मिनटों के अंदर चुटकी बजाते ही ठीक कर देता है। इसके अलावा अजवाइन में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है जो कि जोड़ों का दर्द और सूजन को कम करती है और खास तौर से ऐसे लोगों को जो कि गठिया यानी कि अर्थराइटिस से परेशान है, इन लोगों के लिए यह अजवाइन जो होती है यह बहुत ही फायदेमंद होती है। अजवाइन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि आपको क्रॉनिक डिजीज जैसे कि डायबिटीज, मधुमेह, अर्थराइटिस, गठिया और कैंसर से लड़ने में भी मदद करती है। बेटा, अजवाइन आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है और बॉडी में वाटर रिटेंशन को भी कम करती है, जिससे कि बॉडी का जो एक्सेस वेट होता है वह कम होता है, यानी कि आप फिट और स्लिम दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अब मैं आपको अजवाइन को किस तरह से इस्तेमाल करना है उसके बारे में बताता हूं। बेटा, अजवाइन का इस्तेमाल करने के लिए आप रात को 1 चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी के अंदर भिगो कर रख दें। सुबह इस पानी को आप छान लीजिए और अजवाइन को पीसकर 1 गिलास गर्म दूध या फिर 1 गिलास पानी के साथ इसको ले लीजिए। और जो अजवाइन का पानी आपका बचा है, जिसमें रात भर आपने इसको भिगो कर रखा था, उसको आपको फेंकना नहीं है। इसको आप एक बोतल में भरकर रख लीजिए और दिन भर में थोड़ा थोड़ा पीते रहे। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अगर आप पेट से जुड़ी परेशानियों से परेशान हैं, जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, वजन घटाना चाहते हैं या आप कई तरह की बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो अजवाइन को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। इसके बाद गुरु उस युवक को दूसरी चीज के बारे में बताते हुए कहते हैं, बेटा, दूसरी चीज है मेथी के बीज। बेटा, मेथी दाना खाना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसको अगर रात भर भिगोकर आप सुबह खाते हैं तो यह आपके वजन को नियंत्रित करता है, क्योंकि इसमें एक घुलनशील फाइबर होता है जो आपके पेट में पानी को अवशोषित करके एक जेल जैसा पदार्थ बनाता है। इससे आपका पेट भरा भरा महसूस होता है और आपको भूख कम लगती है।
जिससे आप ज्यादा खाने से बच जाते हैं। इसके अलावा मेथी के बीज पुरुषों के लिए भी बहुत लाभकारी है और महिलाओं के लिए भी यह उतना ही लाभकारी है जितना पुरुषों के लिए है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को बढ़ाने में यह बहुत ही ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि मेथी के बीजों में ऐसे गुण होते हैं जो पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाते हैं, जिससे पुरुषों में यौन इच्छा और प्रदर्शन को बढ़ोतरी मिलती है। मेथी के बीज ऊर्जा और सहन शक्ति को बढ़ाने में भी मदद करते हैं, जिससे यौन जीवन में सुधार होता है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। मेथी के बीजों में नेचुरल तरीके से दर्द और सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं, जिससे महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान होने वाले पेट दर्द और ठंड को कम करने में मदद मिलती है और यह पाचन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसलिए बेटा, अगर आप इन सभी परेशानियों से बचना चाहते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको रोजाना मेथी के बीजों का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना है यह समझो। यदि आपने पहले कभी मेथ बीजों का सेवन नहीं किया है तो शुरुआत में आधा चम्मच लो, यानी लगभग 2 से 2.5 ग्राम से शुरू करें और धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाते जाओ। मेथी के बीजों का सेवन करने के लिए आपको सबसे पहले आधी चम्मच मेथी के बीजों को ले लेना है और एक कटोरी में पानी भर लेना है। उसके बाद में उस कटोरी में उस आधी चम्मच मेथी के बीजों को डाल देना है। इसके बाद में कटोरी को ढक कर रख देना है। फिर पूरी रात वह मेथी के बीज भीग जाएंगे और फूल जाएंगे। इसके बाद सुबह आपको उन मेथी की बीजों को चबा चबा कर खा लेना है और उस पानी को पी लेना है। आपको उस पानी को फेंकना नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पोषक तत्व शामिल हो जाते हैं। अगर आप उस पानी को फेंक देंगे तो बहुत सारे पोषक तत्व पानी के साथ ही चले जाएंगे, इसलिए आपको उस पानी को भी पीना है। इसके बाद गुरु उस युवक को तीसरी चीज के बारे में बताते हुए कहते हैं, बेटा, तीसरी चीज है हरी मूंग। हरे वाले जो साबुत मूंग होते हैं ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं, खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जो कि अपनी डाइट में प्रोटीन को बढ़ाना चाहते हैं, जिनके लिए यह हरी मूंग जो होती है वह बहुत ही पावरफुल होती है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, हरी मूंग डाइजेस्ट करने में आसान होती है और इसमें प्रोटीन के अलावा कई तरह के न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे कि फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि आपको एनर्जेटिक रखते हैं और हेल्दी भी रखते हैं। हरी मूंग में प्रोटीन और फाइबर दोनों ही अच्छी मात्रा में होता है, इसीलिए यह आपके वजन को घटाने में भी हेल्प करती है और बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को हटाती है और उसे जमा होने से भी रोकती है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि यह आपके दिल के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि यह जो आपकी नसें होती हैं उनके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है और आपकी नसों को साफ करती है, जिससे आपका दिल स्वस्थ रहता है। बेटा, प्रोटीन जो कि हरी मूंग के अंदर आपको मिलता है यह हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए इसको सही मात्रा में आपको लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको सही अमाउंट में अपनी डाइट में शामिल नहीं करते हैं तो उसकी वजह से आपके अंदर प्रोटीन की कमी हो सकती है और इससे कमजोरी हो सकती है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अब मैं तुम्हें हरी मूंग की दाल को इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ। बेटा, इसको इस्तेमाल करने के लिए आप रात को 1 टेबल स्पून हरी मूंग को एक कटोरी पानी के अंदर भिगो कर रख दीजिए और सुबह इसे छानकर आप ऐसे ही खा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसे पानी से निकालकर एक सूती कपड़े में बांध दीजिए, थोड़ा सा उसको नम कर लीजिए और 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 1-2 दिन में यह अंकुरित हो जाएगी और इस तरह से भी आप इसको खा सकते हैं। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अंकुरित करने से क्या होता है कि हरी मूंग जो होती है इसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वह और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और इसका टेस्ट भी बढ़िया हो जाता है। लेकिन बेटा, एक बात का ख्याल रखना कि जो मूंग का भिगोया हुआ पानी होता है, वह पानी जिसमें आपने मूंग को भिगोया था उसको आपको कभी नहीं पीना है, उसको आपको फेंक देना है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं। साइंस और आयुर्वेद दोनों ही मूंग के बेनिफिट को मानते हैं। दोस्तों, साइंस इसके न्यूट्रिशन वैल्यू को समझता है, जबकि आयुर्वेद में इसको त्रिदोष माना गया है, मतलब कि यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को बैलेंस कर सकता है। इसीलिए बेटा, अगर आप चाहते हो कि एक ही चीज से आपको ताकत भी मिले, आपका डाइजेशन भी अच्छा रहे, आप दिन भर ऊर्जावान भी रहे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, आपका दिल भी स्वस्थ रहे, तो रोजाना सुबह हरी मूंग की दाल को खाना शुरू करें।
बेटा, जब लगातार 1 महीने तक तुम इन चीजों का सेवन करोगे तो तुम्हारे शरीर के अंदर से जितनी भी बीमारी है वह जड़ से खत्म हो जाएगी और तुम्हारे शरीर में ऊर्जा का संचार होगा। दोस्तों, बहुत सारी खाने पीने की ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लिए अमृत का काम करती है, लेकिन अगर हम उनका गलत समय पर सेवन करते हैं तो वह हमारे लिए जहर भी बन सकती है। दोस्तों, कई बार हमारे माता पिता हमें बहुत सी चीजों का सेवन करने से रोकते हैं कि बेटा अभी इसको मत खाओ, बाद में खा लेना। इसके पीछे उनका बहुत बड़ा मकसद होता है। वह हमारे साथ कुछ गलत होने से रोकते हैं, लेकिन हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और अपने स्वास्थ्य के साथ खुद ही खिलवाड़ करते रहते हैं। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें रात में नहीं खाना चाहिए। अगर आप इन चीजों का दिन में सेवन करेंगे तो ये आपको हमेशा स्वस्थ रखेगी, निरोगी रखेगी और आप युवा नजर आएंगे। लेकिन अगर आप इन चीजों का रात्रि में सेवन करते हैं तो ये आपको बीमार कर सकती है, आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकती है। तो आखिर वह चीजें कौन कौन सी है जिनका हमें रात्रि में सेवन नहीं करना चाहिए? एक समय की बात है, एक गुरु जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह अपने आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उन शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला कि गुरुदेव, एक बार मैं रात्रि में दही का सेवन कर रहा था तो मेरे दादाजी ने मुझे दही का सेवन करने से रोका। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि दही खाना तो सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, दही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन तुम उसका सेवन रात्रि में कर रहे थे, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। रात्रि में दही का सेवन करने से वह आपके लिए जहर बन सकता है, इसीलिए आपके दादाजी ने आपको दही का सेवन करने से रोका। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने बोला, गुरुदेव, तो फिर हमें रात्रि को किन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए? कृपया आप हमें उनके बारे में विस्तार से बताइए ताकि हम भविष्य में कभी कोई ऐसी गलती ना करें। शिष्य की बात सुनकर गुरु ने उससे कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनका रात्रि में हमें बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप रात्रि में उनका सेवन करोगे तो वह आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ कर रख देगी, और वहीं अगर आप उन चीजों का दिन में सेवन करोगे तो वह आपके स्वास्थ्य में 4 चांद लगा देंगी। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, आयुर्वेद में बताया गया है कि रात में भारी खाना खाने से मेटाबॉलिज्म पर इसका असर पड़ता है और इससे आपका वजन भी बढ़ सकता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें इन चीजों के बारे में विस्तार से बताता हूं, आप सभी ध्यान से सुनो। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली चीज के बारे में, और वह है हरी पत्तेदार सब्जियां। बच्चों, हरी पत्तेदार सब्जियां स्वास्थ्य के लिए ठीक तो होती हैं, बहुत ही लाभकारी होती है, लेकिन रात के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या आपको पता है जो खाना हमारे लिए दिन में अमृत होता है, आखिर वह रात में जहर क्यों हो जाता है? आपने तो अक्सर यही सुना है कि हरे पत्तेदार सब्जियां खाओ और स्वस्थ बन जाओ, लेकिन अगर आप ये सब्जियां रात में खाएंगे तो ये आपकी नींद खराब कर देंगे, क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, बथुआ, मेथी, अगर इनको आप रात में खाते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वह डिस्टर्ब हो जाता है। स्विंगल पाठेदार सब्जियों के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिससे आपके शरीर के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है और आपका डाइजेशन भी इससे खराब हो जाता है। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर रात में हरे पत्तेदार सब्जियां आप खाते हैं तो इससे आपका वात दोष बढ़ जाता है, और जब वात दोष बढ़ता है तो आपकी जो नींद है वह भी गायब हो जाएगी। वात दोष बढ़ने से डाइजेस्ट सुस्त होता है, जोड़ों में दर्द और मसल्स में दर्द बढ़ जाता है। एंजाइटी और डिप्रेशन की परेशानी आपको हो सकती है, यहाँ तक कि नसों की कमजोरी भी आपको आती है। तो अगर आपको हरी पत्तेदार सब्जियां पसंद है और आप हरे पत्तेदार सब्जियां रात को खाते हैं तो आप इन्हें छोड़िए और आप इन सब्जियों को दिन में ही खाने का प्रयास कीजिए। जब आप इनका दिन में सेवन करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इनको खाने से आपको बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। हरी सब्जियां कार्बोहाइड्रेट की एक अच्छी स्रोत मानी जाती है जो हमें ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होता है, और सभी प्रकार की हरी सब्जियों में विटामिन, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, फाइबर आदि उच्च मात्रा में होता है। ग्रीन सब्जियों में लूटे और जैक्सेनफिन जैसे घटक भी होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की उच्च मात्रा होती है। यह एंटीऑक्सीडेंट शरीर में कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने और उन्हें नष्ट करने में सहायक होते हैं, और हरी सब्जियों का सेवन स्तन और फेफड़े संबंधित कैंसर की रोकथाम में भी सहायक होता है।
हरी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए और विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है। इसके अलावा विटामिन सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट हमारी आंखों को फ्री रेडिकल्स के प्रभाव से बचाने में सहायक होते हैं। इसीलिए नियमित रूप से हरी सब्जियों का सेवन करना आपकी आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हरी सब्जियां त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। इससे हमारे चेहरे पर ग्लो बना रहता है। अक्सर हम अपनी त्वचा संबंधित समस्याओं और सुंदरता बढ़ाने के लिए कहीं केमिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप अपनी त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया और फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करने में सक्षम होते हैं। फिर गुरु उन्हें दूसरी चीज बताते हैं और कहते हैं, दूसरी चीज है सलाद। क्या आपने कभी सोचा है कि सलाद जो खाने के लिए दिन में बहुत ही लाभदायक माना जाता है, वह भला रात को आपकी सेहत का दुश्मन कैसे बन जाता है? बच्चों, आयुर्वेद के अनुसार सलाद में पाए जाने वाला जो फाइबर होता है, इसका मेटाबॉलिज्म यानी इसका जो हाजमा होता है, हमारे शरीर में वह रात में काफी धीमा हो जाता है। इसकी वजह से इंडाइजेशन और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर पैदा हो सकती है। इसीलिए आपको रात को सलाद खाने से बचना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार रात जो आपकी अग्नि होती है, यानी कि जो डाइजेस्टिव फायर होता है, वह बहुत कमजोर हो जाता है। और जब आपकी अग्नि कमजोर हो तो सलाद में जो आप फाइबर खाते हैं तो वह रात भर आपके पेट में पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, वह पच नहीं पाता है। इसीलिए रात को सोने से पहले या फिर शाम को दिन ढलने के बाद आपको सलाद जो है वह नहीं खाना चाहिए, ताकि आपका डाइजेशन सही से काम कर सके और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको नींद भी अच्छे से आए। फिर गुरु ने तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि तीसरी चीज जो आपको रात में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए वह है दही। वैसे यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि दही तो आपके पेट के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यह आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है। और आयुर्वेद में कहा गया है कि पेट की अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दही खाइए। तो आखिर यह दही जो कि दिन में आपके लिए अमृत है, असल में रात में यह जहर कैसे बन जाता है? बच्चों, दही में आयरन की जो मात्रा होती है वह बहुत ही ज्यादा होती है। इसीलिए अगर आप दही को रात में खाते हैं तो यह आपकी नींद को खराब करता है, यानी कि आपकी नींद जो है वह उड़ जाती है और फिर आपको नींद नहीं आती है। और आयुर्वेद यह भी कहता है कि दही को रात में खाने से कफ दोष बढ़ता है। कफ दोष बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपका वजन बढ़ सकता है, डाइजेस्टिव इशू हो सकते हैं, शरीर में बलगम ज्यादा बनने लगता है और कई बार आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ मेंटल प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, जैसे कि हर समय सुस्त रहना, शरीर में थकान रहना, तनाव रहना, या फिर आपके सोचने समझने की शक्ति जो होती है उसका धीमा हो जाना। यह इतनी सारी परेशानियां आपको हो सकती हैं। और यही नहीं, कफ दोष बढ़ने की वजह से ऑयली स्किन और हेयर फॉल की समस्या भी आपको बढ़ सकती है। तो अगर इस तरह की कोई भी परेशानी है या फिर आपको कोई परेशानी नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको जीवन में ऐसी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो आपको रात में दही खाने से बचना चाहिए। फिर गुरु उन्हें अगली चीज बताते हुए कहते हैं कि बेटा, रात को भूलकर भी अंकुरित दाल नहीं खानी चाहिए। बच्चों, वैसे तो अंकुर दाल सबसे ज्यादा लाभकारी होती है और बहुत सारे लोग इसको खाते भी हैं। खास तौर पर वह लड़के या लड़कियां जो पतला होना चाहते हैं, वह रात को खाना नहीं खाते हैं, बल्कि वह अंकुरित अनाज खा खाकर ही सो जाते हैं। वैसे तो ये न्यूट्रिएंट्स के भंडार होते हैं, लेकिन रात को इनको खाने से बहुत सारी परेशानियां आपको हो सकती हैं, क्योंकि अंकुरित दालों में फाइबर काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि रात को खाने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को कमजोर कर सकता है, खराब कर सकता है। इसके साथ साथ आयुर्वेद में यह भी बताया गया है कि रात को अगर आप अंकुरित दाल खाते हैं तो यह आपके अंदर वात दोष को बढ़ा देती है, और अगर रात को वात दोष बढ़ जाता है तो उससे आपकी नींद बिगड़ जाती है, नींद खराब हो जाए और आपको नींद नहीं आती है। इसके बाद गुरु उन्हें अगली चीज बताते हुए कहते हैं कि बेटा, 5वां नंबर आता है फलों का। अक्सर बहुत सारे लोग रात को अत्यधिक मात्रा में फल का सेवन करते हैं, खासकर वह लोग जो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा सजग रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रात को फल खाने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा और इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा और हमारा मोटापा भी नहीं बढ़ेगा। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि रोजाना एक सेब खाने से आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इस कहावत के अंदर दिन का जिक्र है, रात का नहीं, और इसीलिए आपको कभी भी फलों को रात में नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार फलों के अंदर फ्रुक्टोज और फाइबर होते हैं,
और यह दोनों ही चीजें रात में खाने से यह आपके के मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है, जिससे पाचन तंत्र पर इसका असर पड़ता है और इससे वजन भी बढ़ जाता है। तो कहना यह है कि फल खाने से वजन नहीं बढ़ता है, यह गलत है। आयुर्वेद में हमेशा यही बताया गया है कि फलों को हमेशा दिन ढलने से पहले ही आपको खाना चाहिए। बच्चों शरीर को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करने के लिए फल से कई तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। फल की वजह से ही शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारी कोशिकाओं की मरम्मत करने का मौका मिलता है। फलों में प्राकृतिक रूप से शुगर होता है, उसमें फाइबर और पोषक तत्व भी होते हैं। उनकी वजह से ही रक्त प्रवाह में शुगर को सोखने की क्षमता कम होती है। इससे ब्लड शुगर में तेजी से इजाफा नहीं होता है। फलों में प्राकृतिक रूप से मौजूद कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। बच्चों, फलों की एक अच्छी बात यह है कि इनमें मौजूद कैलोरी कम होती है, फैट की मात्रा भी इनमें कम पाई जाती है, जबकि फाइबर और पानी की मात्रा इनमें ज्यादा होती है। यही वजह है कि डाइट में फल शामिल करने से आपको वजन काबू करने में मदद मिलती है। फलों में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसकी वजह से आपकी कोशिकाओं में नक्सर स्ट्रेस से होने वाले नुकसान से बचने का मौका मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट से हार्ट अटैक, कैंसर, न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर से भी खतरा कम होता है। फल एंजाइम से भरे होते हैं, इसकी वजह से आपका डाइजेशन बेहतर होता है। यह एंजाइम प्रोटीन को तोड़ने में मदद करते हैं। फिर गुरु उनसे कहते हैं, बच्चों, अगली चीज है भारी भोजन। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपने कभी पूरी थाली भर के टूस के खाना खा लिया हो, या फिर कहीं दावत में गए और बहुत ही ज्यादा खाना खा लिया हो और फिर आपको परेशानी हुई हो? ऐसा अक्सर सभी के साथ होता है। जब बहुत ज्यादा पेट भर के खाना खा लेते हैं या भारी भोजन कर लेते हैं तो आपको नींद नहीं आती है, आपकी नींद उड़ जाती है, क्योंकि यह भारी भोजन हमारे पेट के अंदर बहुत ही ज्यादा वजन डाल देता है। आयुर्वेद के अनुसार रात में भारी भोजन करने से यह आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है, जिससे वेट गेन के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। आयुर्वेद भी यही कहेगा कि भारी भोजन करने से हमारे शरीर के अंदर कफ दोष बढ़ जाता है और कफ दोष बढ़ने से आपकी नींद उड़ जाती है और सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो शरीर में भारीपन महसूस होता है, चेहरे पर सूजन आ जाती है और पूरा शरीर आपको भारी भारी महसूस होता है। इसीलिए रात में बहुत ही ज्यादा हल्का भोजन करना चाहिए।